Hello students, I am Navnil God from Tagore School Parvatsar and we are here for studying the second lesson of second class English book. I have posted two videos of this lesson for explaining the lesson. मैंने पहले ही दो वीडियोस इस लेसन के डाल दिए हैं इस लेसन को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझाने के लिए। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप उन वीडियो को देखें जो मैंने लास्ट वीडियो डाला है इस लेसन के लिए। उस वीडियो में मैंने इस लेसन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, समझाया है। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और इसके जो वर्ड गैलरी है, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जो कुछ कठिन शब्द हैं, उनकी एक्सप्लेनिंग भी पढ़ने वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग, हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम वर्ड गैलरी। सेकंड क्लास सेकंड लेसन इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्ड गैलरी है। लेसन कंप्लीट हो चुका है पिछले वीडियो में। तो पहले पिछला वीडियो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें तो आप ठीक से लेसन को समझ पाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। और मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि ये जो भी रिटर्न वर्क में वो क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, इसके लिए आप नोटबुक में इनको करें। वो ओल्ड नोटबुक्स भी यूज कर सकते हैं आप, जो पुरानी पिछले सेशन की नोटबुक है उनको यूज करते हुए जो बच्चे फर्स्ट से सेकंड में आए हैं उनको ये वर्क करना है। और बी केयरफुल अबाउट हैंड राइटिंग के बारे में केयरफुल रहें, एकदम बेटर और सुपर हैंड राइटिंग से अपना काम करें और ये काम जरूर करें और इसको लर्न भी करते जाएं। केवल रिटर्न वर्क सफिशिएंट नहीं है, इसकी लर्निंग भी करते रहें, इसको याद भी करते रहें। सो दिस इज़ द वर्ड गैलरी। आपको सबसे पहले लेसन का नेम मेंशन करना है, नाम लिखना है और उसके बाद उसका नंबर मेंशन करना है और फिर आपको सबसे पहले वर्ड गैलरी लिखनी है। द फर्स्ट वर्ड इज पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट क्या होता है, इसका एक्सप्लेनिंग दी हुई है। टू टेक पार्ट, पार्ट यानी हिस्सा, टेक यानी लेना, हिस्सा लेना, टू यानी के लिए, हिस्सा लेने के लिए। इन समथिंग, किसी चीज में हिस्सा लेना। जब हम किसी चीज में हिस्सा लेते हैं, जब हम किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जब हम किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट मीन्स हिस्सा लेना किसी चीज में, किसी प्रोग्राम में, किसी कंपटीशन में। तो जब आप किसी प्रोग्राम में या किसी भी चीज में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो वो आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये सामने जो उसका एक्सप्लेनिंग लिखी हुई है, टू टेक पार्ट इन समथिंग, किसी चीज में पार्ट लेना, ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आपको ये लिखना भी है। द सेकेंड वर्ड इज कॉम्पिटिशन। स्कूल में आप जानते हैं कितने ही कंपटीशन होते रहते हैं। अपना थर्सडे इंटर हाउस कंपटीशन रहता ही है, हर थर्सडे को अपनी स्कूल में कंपटीशन होता है, इंटर हाउस कंपटीशन। तो जब कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, अब इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। एक कॉन्टेस्ट, एक प्रतिस्पर्धा, कॉन्टेस्ट मतलब प्रतिस्पर्धा, एक कॉन्टेस्ट एक प्रतिस्पर्धा, इन विच जिसमें कि पीपल यानी लोग, टेक पार्ट हिस्सा लेते हैं, टू विन जीतने के लिए। जब हम जीतने के लिए किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट लेते हैं, तो उसको कंपटीशन कहा जाता है। तो आपको कंपटीशन क्या होता है ये सब आप जानते ही हैं, इसकी एक्सप्लेनिंग भी सामने लिखी हुई है। एक कॉन्टेस्ट एक प्रतिस्पर्धा, इन विच जिसमें कि पीपल टेक पार्ट लोग हिस्सा लेते हैं, टू विन जीतने के लिए। एंड द थर्ड वर्ड इज नर्वस। नर्वस मीन्स होता है निराश हो जाना। जब कोई निराश हो जाता है तो वो कहता है मैं नर्वस हो गया हूँ। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है फीलिंग अनईजी। फीलिंग यानी महसूस करना, अनईजी, ईजी का मतलब होता है आराम से, और अनईजी यानी बिना आराम से। बिना आराम से मतलब बेचैनी से। जब बेचैनी हम फील करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं नर्वस हो जाना। तो नर्वस की भी एक्सप्लेनिंग आपको लिखनी है। पार्टिसिपेंट, यहाँ पर पार्टिसिपेट आया था, फर्स्ट वर्ड जो था। पार्टिसिपेट करना यानी तो भाग लेना किसी चीज में, और जो पर्सन, जो व्यक्ति भाग लेता है उसको पार्टिसिपेंट कहते हैं।
पार्टिसिपेट और पार्टिसिपेंट दोनों में डिफरेंस है। पार्टिसिपेट करना यानी भाग लेना, और पार्टिसिपेंट यानी जो आदमी भाग ले रहा है वो उस पर्सन को पार्टिसिपेंट कहेंगे। तो पार्टिसिपेंट मतलब प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले को हिंदी में प्रतिस्पर्धी कहते हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट को एक्सप्लेन किया गया है, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु टेक्स पार्ट जो हिस्सा लेता है, इन समथिंग किसी चीज में। जो पर्सन किसी चीज में पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उस पर्सन को पार्टिसिपेंट कहते हैं। टनल, नेक्स्ट वर्ड इज टनल, एन अंडरग्राउंड रूट। अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर से रास्ता, रूट यानी रास्ता। पहाड़ों के अंदर से भी कई बार खोद करके रास्ता बनाया जाता है, उसको टनल कहते हैं। सुरंग, हिंदी में इसको सुरंग कहते हैं। टनल एन अंडरग्राउंड रूट, एक जमीन के अंदर से जो रूट होता है, रास्ता होता है, उसको टनल बोला जाता है। मॉन्स्टर क्या होता है? वैसे अपन मॉन्स्टर को दैत्य बोलते हैं, राक्षस। तो ये एक राक्षस वास्तव में नहीं है, ये एक इमेजिनरी चीज है, ये काल्पनिक चीज है। तो इसके बारे में लिखा है, ए लार्ज, एक बड़ा, अगली, अगली मीन्स भद्दा दिखने वाला, एंड स्कैरी मतलब डरावना, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, क्रीचर यानी जानवर। तो इस तरह का जो काल्पनिक जानवर है, असली में नहीं है, वो कल्पना में है, इमेजिनरी है यानी काल्पनिक है। ए लार्ज एक बड़ा, अगली यानी भद्दा, एंड स्कैरी यानी डरावना, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, क्रीचर यानी जानवर। ऐसा जो एक काल्पनिक जानवर होता है उसको मॉन्स्टर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। स्कैर्ड मतलब अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डर गया, स्कैर्ड का मतलब होता है अफ्रेड यानी डर गया। एडवेंचर, एडवेंचर यानी साहसिक कार्य, इसके लिए लिखा है एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। एन यानी एक, एक्साइटिंग यानी उत्तेजनापूर्ण, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। एक उत्तेजनापूर्ण अनुभव यानी कोई कार्य करते समय अपने को खूब मज़ा आ रहा है, खूब मन में उत्तेजना पैदा हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एडवेंचर। तो इसमें भी एडवेंचर किया था उसने, मैगी ने, इसलिए वर्ड आया था उसमें एडवेंचर। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स है इस लेसन में जो आए थे, और इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और आपको भी इसको नोटबुक में नोट करना है। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक फर्स्ट, सबसे पहले यही आपको करना है। देन यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट द टॉपिक इज ऑफ क्वेश्चन आंसर इज अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। अंडरस्टैंडिंग यानी समझें, द स्टोरी यानी कहानी को समझें। कॉम्प्रीहेंशन मतलब भी समझ होती है, समझ। अब कहानी को समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज है एक्चुअल में ये। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, द टायर्स ऑफ मैगीज कार। मैगी की कार के जो टायर थे वर मेड ऑफ, वो बने थे, किसके बने थे? फ्रूट्स के, जेलीज के या टॉफीज के? तो हमने लेसन में पढ़ा था। जिन लोगों ने लेसन वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं फिर से कहूँगा कि वो जाकर के पहले पहला वीडियो देखें जो मैंने डाला है इस लेसन के लिए, इस क्लास के लिए। तब आपको लेसन अंडरस्टैंड होगा और तब आप इन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैगी की कार के जो टायर थे वो टॉफीज के बने थे। सो टॉफीज इज राइट आंसर। सो टिक ए राइट मार्क इन द बॉक्स अगेंस्ट टॉफीज। टॉफीज के आगे जो बॉक्स है उसमें राइट मार्क टिक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, और इसके पहले आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ दें। देन क्वेश्चन नंबर 2, मैगी वांटेड टू बी ए। मैगी चाहती थी, टू बी यानी बनना, ए यानी एक। मैगी क्या बनना, मैगी एक बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर, कार रेसर या टीचर? तो हमने लेसन में पढ़ा है कि मैगी कार रेसर बनना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू बी ए कार रेसर। वो एक कार रेसर यानी कारों की दौड़ करने वाला जो होता है वो कार रेसर होता है। कार रेसर बनना वो चाहती थी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड देन यू हैव टू लीव ए ब्लैंक लाइन, एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है। देन क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज द मॉन्स्टर ईटिंग। मॉन्स्टर क्या खा रहा था? तो हमने पढ़ा है लेसन में वो कैंडीज खा रहा था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कैंडीज के आगे जो बॉक्स है उसमें आपको टिक मार्क करना है। द बी इज फ्रूट्स
सी इज इंसेक्ट्स यानी कीड़े, बी मतलब फ्रूट्स मीन्स फल। तो कैंडीज खा रहा था वो, कैंडी लैंड क्या ये पूरा लेसन है, तो मैगी का कैंडी लैंड यही लेसन का नेम है। तो वो कैंडीज खा रहा था जो मॉन्स्टर था। तो आपको इसमें ए ऑप्शन को करेक्ट करना है। देन वी आर गोइंग इन टू नेक्स्ट पेज। देन द क्वेश्चन नंबर बी, आपको क्वेश्चन नंबर बी लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल कीजिए, भरिए विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, उचित शब्दों से, फ्रॉम द गिवन बॉक्स, जो बॉक्स में दिए गए हैं। बॉक्स में जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स दिए गए हैं, उचित शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको फिल करना है ब्लैंक्स को, खाली स्थानों को फिल करना यानी भरना है। द फर्स्ट लेसन कार, सेकंड ऑप्शन इज मॉन्स्टर यानी राक्षस, थर्ड ऑप्शन इज कैंडीलैंड जो मैगी का कंट्री था वो कैंडीलैंड था, एंग्री मतलब गुस्सा। नाउ वी हैव टू फिल क्वेश्चन नंबर 1। मैगी लिव्ड इन, मैगी रहती थी। मैगी कहाँ रहती थी, उसके कंट्री का नेम क्या था, तो वो था कैंडीलैंड। तो आपको इसमें कैंडीलैंड फिल करना है और इसके नीचे अंडरलाइन भी करनी है एंड पुट ए फुल स्टॉप इन द लास्ट आल्सो, लास्ट में एक फुल स्टॉप भी रखना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैगी लिव्ड इन कैंडीलैंड, मैगी रहती थी कैंडीलैंड में, तो कैंडीलैंड के नीचे अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, मैगी टाइड, मैगी ने बांध दिया, द एट द बैक ऑफ हर कार, मैगी ने अपने कार के पीछे किसको बांध दिया था, तो मॉन्स्टर को बांध दिया था। तो यू हैव टू फिल मॉन्स्टर राक्षस इनटू द सेकंड ब्लैंक, सेकंड ब्लैंक में आपको फिल करना है। मैगी टाइड द मॉन्स्टर, मैगी ने राक्षस को बांध दिया था एट द बैक ऑफ द कार, कार के पीछे। द थर्ड सेंटेंस इज द मॉन्स्टर गॉट, मॉन्स्टर ने प्राप्त किया, एंड ब्रोक मैगीज, मॉन्स्टर ने प्राप्त किया यानी मॉन्स्टर को आ गया, क्या आ गया, गुस्सा, एंग्री। मॉन्स्टर गॉट एंग्री, मॉन्स्टर गुस्सा हो गया, एंड ब्रोक और तोड़ने लगा, मैगीज, मैगी की कार, मैगी की कार को तोड़ने लगा। सो यू हैव टू फिल इन द फर्स्ट ब्लैंक एंग्री and in second blank car. After these fill in the blanks, इस filling the blanks के बाद you have to leave a single blank line, एक blank line जरूर छोड़ें आप। Then do the next question, answer the following questions. You have to write the first question, when did Maggie want to be, what did Maggie want to be, what means क्या, did is the helping verb, Maggie means Maggie, मैगी नेम है लड़की का, वांट यानी चाहती थी, टू बी यानी बनना। मैगी क्या बनना चाहती थी, तो हमने पढ़ा है वो कार रेसर बनना चाहती थी। यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम द बुक, बुक से लिख सकते हैं आप। यू कैन ओपन द बुक बाय द लिंक विच आई पोस्टेड इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जो मिडश्योर की बुक्स के लिए जो लिंक पेस्ट किया है वहाँ से आप इस बुक को खोल सकते हैं और वहाँ से आप इसके आंसर को देखकर लिख सकते हैं। तो मैगी क्या बनना चाहती थी, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है, ये है थर्ड सेंटेंस, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा। शी वॉन्टेड टू बी ए, वह बनना चाहती थी एक कार रेसर। शी वांटेड टू बी ए कार रेसर, वह कार रेसर बनना चाहती थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देन लीव ए ब्लैंक लाइन, देन राइट द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मैगी सी, व्हाट यानी क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है, मैगी यानी मैगी, सी यानी देखना, लेकिन जब डिड आ जाता है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, देखा। व्हाट डिड मैगी सी, मैगी ने क्या देखा, वैन यानी जब, शी केम वह आई, आउट ऑफ द टनल, जब वो टनल से बाहर आई। मैगी ने क्या देखा जब वो टनल से बाहर आई, तो हम इसको देखते हैं कि मैगी ने क्या देखा जब वो टनल से बाहर आई। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर है फर्स्ट पेज पर ही लेसन के, यहाँ फर्स्ट पर नहीं है, सेकंड पेज पर, नो it should be in first page. Yes, from here look at the
मैगीज ओवर द मैगीज हेड, मैगी के हेड के ऊपर, सिर के ऊपर देखिए टनल जहाँ लिखा उसके बाद में जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वही इसका आंसर है। व्हेन शी केम, जब वह आई, आउट ऑफ इट, इसके बाहर, शी फाउंड, उसने पाया, हर सेल्फ यानी खुद को, इन अनोदर पार्ट ऑफ द कैंडीलैंड, उसने कैंडीलैंड के किसी दूसरे पार्ट में, उसने कैंडीलैंड के किसी दूसरे हिस्से में खुद को पाया। जब वो उस टनल से बाहर आई तो उसने कैंडीलैंड के किसी दूसरे हिस्से में खुद को पाया। दिस इज द आंसर। अगेन आई एम टेलिंग यू, दूसरी अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पर मैगी के सिर के ऊपर जो टनल लिखा हुआ है उसके बाद से स्टार्ट होगा, ये वैन से स्टार्ट होगा। वैन शी केम, जब वह आई, आउट ऑफ इट, इसके बाहर, शी फाउंड, उसने पाया, हर सेल्फ यानी खुद को, इन अनोदर पार्ट ऑफ द कैंडीलैंड, उसने कैंडीलैंड के किसी दूसरे हिस्से में खुद को पाया जब वो बाहर आई। तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन व्हाट, और उसके बाद सेकंड लेसन क्वेश्चन आंसर के बाद में एक लाइन ब्लैंक लीव करनी है। देन you have to do the question number 3. What happened, क्या हुआ, when the monster, जब राक्षस, ate a sour candy, उसने एक खट्टी कैंडी खा ली। आपने लेसन में पढ़ा होगा कि मैगी ने उसको एक खट्टी कैंडी खिला दी तो उससे वो छोटा होता गया, इतना छोटा हो गया कि मैगी ने फिर उसको फेंक दिया उठा करके। तो ये उस क्वेश्चन है कि उसको ने जब मैगी उस मॉन्स्टर ने सौर कैंडी, सौर SOUR मीन्स, सौर मीन्स खट्टा, कैंडी, खट्टी कैंडी जब मॉन्स्टर ने खा ली तो व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। तो देखते हैं क्या हुआ। यहाँ से आपको इसका आंसर लिखना है। यहाँ से आप इसके आंसर को लिखो। दिस इज ए सम बिगर आंसर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस, पीछे के आंसर्स की तुलना में थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। ही से स्टार्ट करना चाहिए आपको। ही ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला मॉन्स्टर ने, एंड एट द कैंडी, और कैंडी खा ली। सडनली, अचानक, द मॉन्स्टर स्टार्टेड, मॉन्स्टर शुरू हो गया, गेटिंग स्मॉलर, छोटा होना, एंड स्मॉलर, और छोटा होना। यहाँ स्मॉलर तक लिखना है आपको। यहाँ से ई से स्टार्ट करते हुए स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर तक लिखना है। जैसे ही उसने अपने मुंह में वो कैंडी खाई, वो गेटिंग स्टार्टेड, स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा और छोटा होता गया। तो ये इसका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर टिल हियर, अप टू हियर, यहाँ तक किया है अपन ने। देयर आर मोर क्वेश्चन आंसर इन दिस लेसन। यहाँ इसमें और भी क्वेश्चन आंसर है, वो सब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये रिटर्न वर्क जरूर करें। टिल दैट, सी यू, बाय, ओके।